गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर 5 पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 5 ठीक है, नेचर ट्रेजर्स जो चैप्टर है इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट को हमने डिफाइन किया था, फॉरेस्ट के फंक्शंस को भी हमने बताया था। ठीक है, हमने बताया था कि फॉरेस्ट के क्या फंक्शंस है। फॉरेस्ट को हम लोग ग्रीन लंग्स के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स क्या है। फॉसिल फ्यूल्स, ये फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं कि वैसा फ्यूल्स जो इनको फॉर्म होने में लगभग 100 मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, इन सबको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यानी वैसा फ्यूल्स, दोज फ्यूल्स विच फॉर्म्ड बाय द टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। जैसे कि इसमें दो फ्यूल्स हम लोग जानते हैं, एक कोल है, एक पेट्रोलियम है। तो कोल का जो फॉर्मेशन होता है वो रिमेन्स ऑफ प्लांट्स के डिकम्पोजिशंस के बाद होता है, और मिलियन ऑफ ईयर्स, यानी कि मिलियन ऑफ ईयर्स में जब प्लांट जब डिकम्पोज होते हैं तो धीरे धीरे एक लेयर बनता है और वो कोयले में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम लोग कोल बोलते हैं। ठीक है, और पेट्रोलियम जो बनते हैं वो एनिमल्स के डिकम्पोजिशंस होने के बाद वो 100 ईयर्स, है ना, या मोर देन 100 ईयर्स के बाद वो फॉर्म होते हैं। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स को पहले हम लोग डिफाइन करेंगे। अब इसको लिखेंगे दोज फ्यूल्स, मैं यहां से लिखता हूं, फ्यूल्स which are formed by the remains of, which are formed by the decompositions of, by the decompositions of remains of plants and animals. Of plants and animals. It's called fossil fuels. Fossil fuels. ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स वैसे फ्यूल्स जो फॉर्म होते हैं बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, है ना। प्लांट्स और एनिमल्स के जो भी वेस्ट मटेरियल्स है उनके डिकम्पोजिशन होने के बाद, यानी उनके टूटने के बाद ये फॉर्म करते हैं, है ना। दिस फ्यूल्स टेक्स बिलियंस ऑफ ईयर्स, है ना। दे टेक टाइम, मोर देन 100 ईयर्स, यानी इनको फॉर्म होने में लगभग 100 ईयर्स से ज़्यादा समय लग जाता है। ओके, इनको फॉर्म होने में, फॉसिल फ्यूल्स को फॉर्म होने में 100 ईयर्स से ज़्यादा समय लग जाता है, या मोर देन 100 ईयर्स, 200 ईयर्स भी लग सकते हैं, है ना, 300 ईयर्स सकते हैं। तो इनको फॉर्म होने में लगभग मिनिमम हम मान के चलते हैं तो 100 ईयर्स इनको लग जाते हैं। अंडरस्टूड। तो इसके एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, एक आता है कोल और दूसरा आता है पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम, ये दो जो हैं, ये दो फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स के नाम से इनको हम लोग जानते हैं, कोल और पेट्रोलियम। अंडरस्टूड। ओके,
तो ये दो फ्यूल्स हैं। अब मैं बात करूँगा कि कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है और पेट्रोलियम का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और कितने तरह के कोल होते हैं, ठीक है। तो वैसा फ्यूल्स पहला मिलेगा। पॉजिटिव फ्यूल्स क्या होता है? फ्यूल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशंस ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। ये टेक्स मोर देन 100 ईयर्स। इनको फॉर्म होने में लगभग 100 से ज़्यादा वर्ष लग जाते हैं। देखिए देखिए कोल का जो फॉर्मेशन होता है ऐसे होता है। कोल, कोयला जिसको हम बोलते हैं, कोल इज फॉर्म by the decompositions of plants over millions of years. मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। ये कोयले का जो फॉर्मेशन होता है वो प्लांट के डिकम्पोजिशन होने के बाद ये बनता है, ठीक है। जैसे जैसे प्लांट्स जो जंगलों में जो प्लांट्स से पुराने हो जाते हैं, पेड़ वो गिर जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उनका एक लेयर बनता है, अर्थ का टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता है और वो प्लांट कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो ये कोल की जो टाइप्स है हमारे यहाँ मेनली जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ कोल, वो आप देखेंगे इसमें एक आता है आपको पीट, दूसरा होता है लिग्नाइट, तीसरा होता है बिटुमिनस, और फोर्थ होता है आपका एंथ्रासाइट। तो ये 4 तरह के कोयले इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है ना। 4 टाइप्स ऑफ कोल फाउंड इन इंडिया। एक है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। देखिए कोल की जो क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है परसेंटेज ऑफ कार्बन, है ना। जो कोयला सबसे अच्छी क्वालिटी का होगा उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन्स होंगे, जिसमें कार्बन्स कम होंगे वो सबसे बैड क्वालिटी का कोयला माना जाएगा। तो हमारे पास जो ये एंथ्रासाइट और ये जो बिटुमिनस है, इनको हम लोग गुड क्वालिटी या बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो कार्बन का जो कंटेनिंग है वो 90% एबव है। अंडरस्टूड? ये 90% एबव है। और सबसे पुअर क्वालिटी का जो कोयला है हमारे पास वो है पीट और लिग्नाइट। सबसे पुअर ये पीट और लिग्नाइट जो है ये सबसे पुअर क्वालिटी का कोयला माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कंटेनिंग है लगभग अप्रॉक्स 30% to 40% के आसपास में आता है, ठीक है ना। 30 to 40% के आसपास में ये आता है। ये सबसे पुअर क्वालिटी का कोयला माना जाता है। जब ये जलता है तो ज़्यादा अमाउंट्स में ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, ये पोल्यूशन कॉज करता है। पीट जब जलता है तो लार्ज क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करता है, ये स्मोक प्रोड्यूस करता है, जो आगे चलकर एयर पोल्यूटेंट्स के नाम से इनको जाना जाता है, जो एयर पोल्यूशन का कॉज बन जाता है। अंडरस्टूड? और जो बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो कोल है ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल माना जाता है। इसका यूज थर्मल पावर प्लांट में किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में। अंडरस्टूड?
ठीक है, तो ये हमारे पास 4 क्वालिटी का टाइप्स के कोल हो गए। पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है और एंथ्रासाइट है। ओके, हम इसको नोट कर लें। ओके, अब देखिए मैंने लिखा आपको, अब नोट कर लीजिए इस पॉइंट को कि बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट्स are the best quality of coal, और peat and lignite are the poor quality of coal. क्वालिटी ऑफ कोल, तो मैंने बताया था कि कोयले की जो क्वालिटी होती है वो किस बेसिस पे की जाती है, कार्बन कंटेंट के आधार पे, है ना। तो पीट और लिग्नाइट्स में जो है कार्बन का जो कंटेनिंग है इट कंसिस्ट अप्रॉक्स 30 to 40% to 40% of carbon. ओके, और बिटुमिनस और एंथ्रासाइट जो है ये आपको 90% कार्बन कंटेन करता है ना। बिटुमिनस और एंथ्रासाइट्स जो है दे कंटेन अप्रॉक्स 90% कार्बन कंटेंट। ओके, इसको नोट कर लें। अब देखिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पेट्रोलियम पे। ठीक है, देखिए देखिए पेट्रोलियम क्या है,
लाइक कोल, पेट्रोलियम्स भी फॉसिल फ्यूल्स है और इनको भी मोर देन 100 ईयर्स लगते हैं फॉर्म होने में। तो पेट्रोलियम का फॉर्मेशन जो होता है, ये पेट्रोलियम्स आर फॉर्म by the remains of animal over millions of years. Okay, तो पेट्रोलियम भी बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये फॉर्म करता है, एनिमल्स के रिमेन्स से ये भी फॉर्म होते हैं। देखिए, जब हम लोग पेट्रोलियम का जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करते हैं तो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, वैक्सीन हो गया, वैक्स हो गया, ये सब क्या है? ये सब पेट्रोलियम के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशंस करने के बाद हमें ये प्रोडक्ट होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम the destructive product obtained from fractional distillation, distillations of petroleum तो इसमें आते हैं आपको कौन कौन? पेट्रोल आते हैं, डीजल आते हैं, ओके, आपके लुब्रिकेटिंग ऑयल आते हैं, वैक्स आते हैं, है ना, वैक्स होते हैं। ये सब जो है कुछ प्रोडक्ट्स है जो आपको डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल डिस्टिलेशंस के आते हैं पेट्रोलियम का, तो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अंडरस्टूड? हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे।